राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग के जितने भी पथिक हैं, उपासक हैं, वे इस बात को अपने जीवन में देख पाते होंगे
या कोई भी आस्तिक जन जो भगवत मार्ग पर भगवान के समीप, भगवान के सन्मुख होकर चलना चाहता है, वह ये बात देख पाता होगा कि हम जो भजन साधन उपासना करते हैं, उस उपासना का, उस भजन का जो सुख महापुरुषों ने लिया, उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाते। जिस सुख को रसिक जनों ने वृंदावन का वास प्राप्त करके प्राप्त किया, उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाते। इस बात का हमारे जीवन में पश्चाताप भी नहीं होता और मांग भी नहीं होती। इसमें यह भी कारण है, जो हम शुभ कर्म करते हैं, जो हम नाम जप करते हैं, इसका जो रसास्वादन है, शास्त्राज्ञा पालन करने का जो रसास्वादन है, उस रसास्वादन को जो महापुरुषों ने लिया, उसको हम लोग नहीं ले पाते। इसका मुख्य कारण है विषयासक्ति। भजन का रस अगर प्राप्त नहीं हो रहा, हमारी दिनचर्या भगवान से संबंधित है, भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान की ही चर्चा सुनते हैं और विषयों के प्रति राग बना हुआ है साथ साथ, तो पूर्ण रूपेण भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये सिद्धांत है। भजन का आनंद प्राप्त करने में बाधक है, वो है विषयासक्ति। विषयों के प्रति जो सुख बुद्धि है, विषयासक्ति किसे कहते हैं? जो आसक्ति प्रभु के चरणों में होनी चाहिए थी, वो विषयों में है। विषयों में सुख बुद्धि, ये मुझे सुख प्रदान करेंगे। कोई कोई कह भी सकता है कि विषयों में हमें सुख मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर दें, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, जिन विषयों को आप भोगते हैं या हम भोगते हैं, उन विषयों को भोगने में एक अरुचि होती है, लेकिन चिंतन में रुचि होती है। मान लो कुछ खाने का मन किया, उदाहरणार्थ कुछ खाने का मन किया, अब उस खाने का जो चिंतन हुआ, उसमें जो सुख मिला, वो खाते टाइम भी सुख नहीं मिलेगा। मन अंदर से कहेगा नहीं, जो मैं चाह रहा था वो ये नहीं है। किसी भी विषय को आप जागृत होकर के अगर देखें, सत्संग के प्रभाव से तीक्ष्ण बुद्धि करके और थोड़ा सा चिंतनीय अपने को अंतर्मुख करके अगर इस बात को धारण करें, इस बात की साधना करें, तो आप पाएंगे कि जिन विषयों के लिए आप चिंतन युक्त थे और जो चिंतन में सुख मिल रहा था, वो जब विषय सामने आए तो वो सुख नहीं मिला। वो खाद्य पदार्थ या कोई भी विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से युक्त कोई भी विषय जब सामने आया, बोले अमुक चीज सुनेंगे, लेकिन जब वो सुनी गई तो अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं नहीं, अभी वो जो मुझे चाहिए था वो नहीं है। कुछ खाया तो एकदम अंदर से उसको पाते टाइम भी आवाज आएगी, नहीं नहीं, जो मैं चिंतन में सोच रहा था वो स्वाद मुझे नहीं मिल रहा। ये हर विषय की बात है। अर्थात महापुरुषों के इस अनुभव से पता लगता है कि विषयों को भोगने में सुख नहीं है, विषय चिंतन में सुख है। जैसे कि महापुरुष जन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति के सामने बहुत खान पान वाला है, वो बहुत अच्छा अच्छा खाने का उसे शौक है, और उसके सामने लाकर के 56 भोग रख दिए जाएं, लेकिन उसके कान पर बंदूक लगा दी जाए, मस्तक पर बंदूक लगा दी जाए कि तुम ये खा लो जल्दी, फिर तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो यद्यपि जिन स्वाद के लिए, जिस जिह्वा के स्वाद के लिए वे दिन रात लालायित रहता था कि मुझे ये खाने को मिले, ये खाने को मिले, ये खाने को मिले, उसकी सब पसंद की चीजें उसके सामने हैं, लेकिन उसके चिंतन में डाल दिया गया कि ये जैसे ही खाना को तुम खत्म करोगे तुरंत तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो क्या उस खाद्य पदार्थ का, उस भोजन का जो पूरे जीवन तुम्हें बहुत स्वाद युक्त लगा, क्या उसका स्वाद मिल पाएगा उस क्षण में? क्यों नहीं मिल पाएगा? चिंतन बदल गया।
अर्थात विषय सुख या दुख प्रदान नहीं करते, विषय चिंतन सुख या दुख प्रदान करता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपने चिंतन को, आसक्ति किससे होती है? जिसका हम चिंतन करते हैं। अपने इस चिंतन को प्रभु में मोड़ें, अपने इस चिंतन को प्रभु के चरणारविंदों में लगाएं, अपने अंतः से प्रभु की पुकार करें। बाहर से क्रिया अगर करते रहेंगे, अंदर से चिंतन नहीं होगा तो रस नहीं मिलेगा। अब बाहर से तो क्रिया हो रही है, भजन साधन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, लेकिन अंदर से चिंतन विषयों का है तो भजन का स्वाद नहीं मिलेगा। विषयों में जो सुख बुद्धि करके, सुख का चिंतन करके जो भोगते हैं, उन्हें क्षणिक सुख मिलता है चिंतन के कारण। लेकिन अगर जागृत होकर के उसको भोगें, उस विषय को भोगें, तो पाएंगे कि मन अशांत ही होगा, विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। किसी किसी जीव की ऐसी ऐसी लालसाएं हैं कि वे अमुक अमुक वस्तु प्राप्त करना चाहता है, और उसके हृदय की ये धारणा है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, या ये व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, या ऐसी संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए तो बस मेरा जीवन हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर इसके बाद विचार में ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वह प्राप्त हो जाता है तो वो उसके लिए निरर्थक हो जाता है, फिर नहीं मांगा जाती है। मान लो किसी भी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा आपके हृदय में है और आपने उसके लिए खूब मेहनत करी, खूब, मान लो आप इस योग्य नहीं है कि आप स्वयं से कर सके, तो माता पिता के पीछे पड़े, हमें ये चीज दिला दो, हमें ये चीज दिला दो, हमें ये करा दो, ये करा दो। लेकिन जब वो प्राप्त हुआ तब वो आपके लिए निरर्थक हो गया। कुछ दिनों में जिस चीज के लिए आप रात दिन लालायित रहते थे वो चीज आपके निकट होगी, लेकिन उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं जाएगी महीनों महीनों। जिस चीज के लिए आप महीनों परेशान रहे वो चीज आपके पास आ गई और उसी क्षण निरर्थक हो गई, उसी क्षण उसका महत्व खत्म हो गया, क्योंकि मिल गई। बस अब जैसे ही वो मिली, वो निरर्थक हुई, अब वो हमारे पास पड़ी भी रहती है तब भी हमारी दृष्टि नहीं जाती उधर। क्यों नहीं जाती? क्योंकि मन की शांति उधर नहीं है। मन हमें सिखा रहा था कि अमुक व्यक्ति से मुझे बुला दो मैं शांत हो जाऊंगा, अमुक परिस्थिति मेरी सुधार दो मैं शांत हो जाऊंगा, अमुक वस्तु मुझे पवा दो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन उसे पाने के बाद, उसको भोगने के बाद वो फिर देखता है कि मैं खाली का खाली, वो आनंदित नहीं हो पाता, मन आनंदित नहीं हो पाता। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी, क्या? प्रभु में लगो, तुम्हारा विश्राम स्थल प्रभु के चरणारविंदों में है। क्योंकि मन को नित नवायमान चाहिए, नित नया नया चाहिए। वो वस्तु निरर्थक क्यों हो जाती है? विचार करिए। जिस वस्तु के आप लालायित रहे वो वस्तु आपको मिल गई, वो व्यक्ति वस्तु स्थान आपके लिए निरर्थक क्यों हो जाता है? कुछ दिनों में उसके प्रति दृष्टि जाना क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो एक रस है। अर्थात एक रस का अर्थ है वो नाशवान है, वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो रहा है। और दूसरा, आपकी रुचि, आपके मन की रुचि नित नया नया चाहती है, और वो नया नया तो होगा ही नहीं, वो वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए रुचि खत्म हो जाती है, वो हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। लेकिन संत जन जो प्रभु के चरणाश्रित हुए, एकाकी होकर हृदय से स्वीकार कर लिया गुरुजनों की वाणी को, और हृदय से स्वीकार करके पूर्ण रूपेण हृदय से प्रभु के चरणारविंदों में लग पड़े, एकदम विषयों से मुख मोड़कर, तो उनको कभी लौटते नहीं देखा किसी ने। महापुरुषजनों को, जिनको भगवत साक्षात्कार हो गया या भगवान नाम रस का अनुभव हो गया, क्या ऐसा उदाहरण कभी प्राप्त है कि वो दोबारा संसार में लौटे हों? क्या कारण है? मन तो वही है, उसको नित नवायमान चाहिए, लेकिन इसकी जो मांग है नित नया प्राप्त करने की, वो भगवत चरणारविंदों से पूर्त हो गई है, पूर्ति हो गई है उसकी। सच मानिए, ये जो हमारी नई नई चाह है, ये जो हम नई नई मांग करते हैं, ये मिले ये मिले,
ये मिले, इसके बाद ये मिले, ये सारी मांग शांत हो जाती हैं जब भगवत चरणारविंदों का आश्रय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे श्यामा श्याम नित नवीन है। आहा, नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूंदरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जैसे हितरी वंश आशीष देत मुख चिरजीवो भूतल यह जोरी। ये नए नए हमारे प्रिया प्रीतम हैं, नित नवायमान है, नित नए नए श्रृंगार, नित नया नया स्वरूप। हमारी लाडली जी को श्रृंगार पधराया जाता है तो श्रृंगारित करने के लिए नहीं, उनके श्रृंगार को छुपाने के लिए, छवि के छिपाए हुए को, रस के बढ़ाए हुए को, रस को बढ़ाने के लिए, छवि को छुपाने। क्यों? हमारी लाडली जी अगर बिना श्रृंगार के रहें तो लाडली की हालत गंभीर हो जाती है। लाडली जी अगर बिना नथ के रहें तो लाडली जी के जो नाक का है छिद्र है वे लालजू के मन को मोहित कर लेता है, इसलिए श्रृंगार पधराया जाता है। यहाँ श्रृंगार इसलिए करते हैं कि हमारी सुंदरता बढ़ जाए, और निकुंज में श्रृंगार इसलिए होता है कि सुंदरता थोड़ी दब जाए। कहीं हमारे लालजू महाराज उस सुंदरता के समुद्र, श्री प्यारी जू जो सुंदरता की सीमा है, उनके श्रृंगार को, उनके स्वरूप को, उनके रूप सौंदर्य को सहन कर सके, इसलिए श्रृंगार पधराया जाता है सखियों के द्वारा। ये नवनवायमान स्वरूप है। यहां प्राप्त इन चरणों की प्राप्ति होने के बाद, वो देश प्राप्त होने के बाद, वो वृंदावन का नित्य विहार प्राप्त होने के बाद, नित्य रस प्राप्त होने के बाद, ये जो मन की मांग होती है नित नवीन प्राप्त करने की, वो सारी मांग शिथिल पड़ जाती है, शांत पड़ जाती है, और वह अपने मन को देख पाता है उपासक के विश्राम स्थिति को प्राप्त हो गए। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मैंने विश्राम प्राप्त कर लिया, मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु के चरणारविंदों का आश्रय ले लिया। अगर विश्राम चाहते हैं, अपनी विषयासक्ति को मोड़िए और प्रभु में आसक्त होइए, आपको ऐसा सुख मिलेगा। ऐसा महापुरुषों के द्वारा सुना है कि एक एक आपकी विकलता का हिसाब जब प्रभु लेंगे तो आपको अनंत अनंत सुख प्रदान करेंगे, अनंत अनंत सुख प्रदान करेंगे। बस बात यह है, ये जो आस की पास नहीं तोड़ी जानी, ये जो विषयों की प्रति आसक्ति है, विषयों की ये आशा है कि इनमें सुख है, ये आशा टूट जाए। ये केवल और केवल प्रभु के चरणारविंदों से टूटेगी और नाम जप के प्रभाव से टूटेगी। नाम जितना रटन होगा, प्रभु से जितनी प्रार्थना होगी, उतनी जल्दी काम बनेगा। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ बुद्धि, तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। कितना प्यार है आचार्य चरणों में, कितना प्यार है हम शरणागतों के प्रति। जैसे कोई माँ अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर कहती है, अरे तू मूढ़ है, तू मूर्ख है, तू नहीं जानता, तू गलत जा रहा है। अब कोई ये मान ले कि माँ गाली दे रही है अपने बालक को, ऐसा नहीं है। ये माँ का दुलार है, ऐसे ही आचार्य महापुरुषों का दुलार है। आचार्य श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संजू, तुम्हें मेरी कसम है, कृष्ण का भजन करो, तुम्हें ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। तुम इस लोक के सुख भी प्राप्त कर लोगे और उस लोक के सुख भी प्राप्त कर लोगे। तुम्हें सुख ही सुख, चारों तरफ मंगल ही मंगल दिखाई देगा। अगर तुम कृष्ण नाम लोगे, अगर तुम राधा नाम लोगे, तो सर्वत्र तुम्हें मंगल ही मंगल उद्भासित होगा, सर्वत्र तुम्हें मंगल ही मंगल का अनुभव होगा। केवल कृष्ण का भजन करो। सेवक जी कह रहे हैं, स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भज, गुण नाम सुनि कथि संतन को संग करी। स्वार्थ का त्याग कर दो, गुणगान करो श्री राधा वल्लभ लाल का। गुरुदेव ने जैसी उपासना पद्धति दी है उसके अनुसार चलो,
तो काल के गाल पर भी तमाचा लगाकर आगे बढ़ जाओगे। तमाचा लगाने का अर्थ होता है काल को भी परास्त कर दोगे। ये सामर्थ्य हृदय में आ जाएगी। लेकिन इतनी सामर्थ्य आ सकती है इन गोरे चरणारविंदों के आश्रय से, लेकिन ये सामर्थ्य का अगर अनुभव नहीं हो रहा तो उसके मूल में है विषयासक्ति, विषयों। लेकिन विषयासक्ति होते हुए भी हम लाडली जी से प्रार्थना करते रहें तो बात बन जाएगी। सच मानिए, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, विषय इंद्रियों के बस में है, लेकिन अनन्य है गोरे चरणारविंदों का। वह क्लेशित है, जल रहा है, वह नहीं चाहता कि विषयों के प्रति जाए, सुख बुद्धि नहीं है उसकी, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार स्वभाववश वह जाता है तो वह जलता है, पुकारता है। तो ये दुलारे प्यारे ठाकुर हमारे ऐसे हैं कि उसकी करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। उसकी ऐसी रक्षा करते हैं जैसे कोई बालक की रक्षा मां करती है, ऐसी रक्षा करते हैं। इसलिए अगर भजन में आनंद नहीं मिल रहा, भजन में रस नहीं आ रहा, नाम जप में रस नहीं आ रहा, नाम जप में उबल लगती है, भजन में उबल लगती है, विषयों में सुख लगता है, तो भगवान से प्रार्थना करिए। इसके मूल में हमारी विषयासक्ति है। हम विषयों में सुख धारण किए हुए हैं, हम उस सुख बुद्धि को हटाएं। विषय जब हमसे दूर होंगे हो जाएंगे। पेड़ जब कटता है तो बहुत दिनों तक हरा भरा रहता है, लेकिन एक दिन सूख जाएगा क्योंकि जड़ से संबंध हट गया उसका। इसलिए इस बात को धारण रखिए, जड़ से हमारा संबंध हट चुका है। गुरुदेव ने जड़ काट दी हमारी, लेकिन अब हरा भरा दिख रहा है तो उसकी प्रति दृष्टि नहीं रखनी है। हमें तुरंत तुरंत ये भाव लाना है हृदय में कि नाथ, ये मन भले ही मेरे को बार बार संसार की तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं जानता हूं गुरु वचनों के प्रभाव से कि सुख तो आप में ही है। पुकारिए, रोइए, इनके सामने कभी लड़िए, हर तरीके से ये राजी हैं। सच मानिए, संसार अपने मनोनुकूल राजी होगा, वे आपकी हर स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। भगवान आपकी हर स्थिति को स्वीकार करेंगे। आप चाहें किसी संसारी के पास जाकर के हम जाके उससे तुरंत लड़ लें, या तुरंत उससे बोल लें, या तुरंत उसे गले लगा लें, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप भगवान के समीप हैं, भगवान के हैं, तो आप भगवान से लड़ लीजिए, भगवान से बोल लीजिए, भगवान की प्रार्थना कर लीजिए, भगवान को मना लीजिए। भगवान जो चाहें वो सबके लिए राजी हैं, सबके लिए तैयार हैं। और जब आप एकाकी होकर उनसे ही सब संबंध बनाएंगे, सारे संबंध उन्हीं से, लड़ने का भी संबंध उन्हीं से, झगड़ने का भी संबंध उन्हीं से, प्यार करने का भी संबंध उन्हीं से, खिलाना भी उन्हें, फिर उनका उच्छिष्ट पाना, पवाना भी उन्हें, फिर उनका उच्छिष्ट पाना, ऐसा सारा संबंध उनसे जोड़ लेंगे तो आपको अनुभव में आने लगेगा कि मेरी सारी बातों को प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। ये अनुभव में आने लगेगा। इसलिए एक तरफा होकर, एक तरफा का अर्थ है हृदय से जहां तक हो सके हम प्रार्थना पूर्वक विषयासक्ति को दूर भगाएं और प्रभु के चरणों में आसक्ति करें, प्रभु के चरणों में प्रेम करें। उसका उपाय भगवान नाम जप। जितना भगवान नाम जप होगा उतना प्रभु के चरणों में दृढ़ आसक्ति होती चली जाएगी। और ये आसक्ति प्रेम का जब स्वरूप ले लेती है तब फिर बार बार भटकना नहीं पड़ता, फिर जीत गया वो। संसार से विजय प्राप्त कर ली उसने, जिसने प्रभु के चरणारविंदों में अपने ममत्व को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। इसलिए खूब आनंदित होकर के बार बार प्रभु से प्रार्थना करते रहें। जहां अपने आप को असहाय महसूस करें तो तुरंत प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ संभालो। ऐसा ना हो कि हम उन विषयों में भटक कर प्रभु को भूल ही जाएं। ये हम प्रार्थना करते रहें कि नाथ मैं भूल जाऊं तो आप याद रखना। हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन आप याद रखना। ये कहने में भी उनकी याद हो रही है, बस उनकी याद, उनकी स्मृति बनी रहे तो प्रतिक्षण आपको संभालेंगे। आपको पता लगेगा, जब आप संभल जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि यहां से मैं कभी नहीं बच सकता था, मुझे प्रभु ने बचा लिया, मेरे कुशली जी ने बचा लिया। बस ऐसा अनुभव आओ, वो अनुभव आपको एक नवीन उत्साह देगा और आगे बढ़ने का उत्साह देगा। इनसे ही केवल संबंध बनाइए। अपने दुख सुख की बातें किसी से मत कहिए, केवल इनसे कहिए। आपको कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई कुछ है, तो जिनके लिए आए हैं उनसे कहिए।
जिनके लिए इस मार्ग पर कदम रखा है, केवल उनसे संबंध रखिए तो आपको तुरंत तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तुरंत तुरंत प्रभु आपको बताएंगे कि हाँ मैं तेरे साथ ही हूं। तुरंत तुरंत आपको ये दर्शन कराएंगे कि हाँ मैं तेरे साथ ही हूं, तू मेरे निकट ही है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को हमेशा अपनी गोदी में लिए हुए हूं। ये अनुभव कराएंगे प्रभु। ये अनुभव करना है तो केवल इनसे संबंध रखिए, केवल इनसे बातें करिए, केवल इनको खुश करने की चेष्टा करिए, इनको प्रसन्न करने की चेष्टा करिए, और किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं करिए, क्योंकि संसार न कभी किसी से प्रसन्न हुआ है, न होता है और न होगा। और भगवान को जो प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान पहले से ही प्रसन्न है। आप प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा कि भगवान तो प्रसन्न स्वरूप ही है। शांताकारम भुजगशयनम, शांतकार में मुस्कुराते हुए और सदा विराजमान है प्रभु, इसलिए वो तो प्रसन्न है। उनकी तरफ बस मुड़ जाइए तो आपको अनुभव में आ जाएगा कि वो हमसे बहुत प्रसन्न है। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री नाहरमल जी, श्री विट्ठलदास जी और श्री मोहनदास जी की चर्चा का श्रवण अपने लोगों ने पूर्व में किया। अब श्री महाप्रभु जी के आश्रित एक बड़े ही दिव्य महापुरुष, जिनका नाम था राजा परमानंद दास जी। एक परमानंद दास जी वल्लभ संप्रदाय में भी हुए हैं, अष्टछाप के कवियों में परमानंद दास जी का नाम आता है। ये परमानंद दास जी उनसे विलग हैं। ये राजा परमानंद दास जी जो श्री हितरिवंश महाप्रभु जी की शरण में हुए। बड़े सूर छत्री के पूत, अनन्य भक्ति की रीति अभूत, शाह हुमायूं के हे चाकर, खिजमत पाए रिझाए जाकर, मन सब दियो कियो बहु प्यार, पंच सदी रुइते असवार, राजा है ठट्टे में आए, 3000 मन सब पाए। श्री परमानंद दास जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का अधिकार था, हुमायूं का शासन था दिल्ली पर उस समय। परमानंद दास जी उसी की सेना के एक परम वीर योद्धा थे। परम वीर, क्षत्रिय खून और फिर परम वीरता खून में ही, तो हर तरीके से सहयोग करते थे हुमायूं का। अपने पराक्रम से भरे सेवा कार्यों के कारण ये सहज ही बादशाह के परम प्रिय बन गए। बादशाह के परम प्रिय बनने के कारण बादशाह इनका बड़ा आदर करता। उसने इनकी बहादुरी पर रीझ करके इन्हें 500 की मनसबदारी एवं इतने ही घुड़सवार प्रदान कर दिए। 500 की मनसबदारी और इतने ही इन्हें घुड़सवार प्रदान कर दिए इनसे रीझ करके, क्योंकि ये खूब एकाग्रचित होकर के बादशाह हुमायूं का सहयोग करते युद्ध आदि में। बादशाह इन्हें जहां जहां भेजता ये बड़ी कुशलता के साथ अपनी शूरवीरता के बल पर उस कार्य को पूर्ण करके ही वापस आते, और बादशाह भी प्रसन्न होकर इनके इनाम में निरंतर वृद्धि करता जाता। जैसे जैसे ये प्रसन्न करते रहते बादशाह को, वैसे वैसे बादशाह खूब प्रसन्न भी होता इनके कार्य को देख करके और खूब इनको इनाम देता। लेकिन एक भगवत कृपा होती है, जब ऐसी स्थिति आती है, सब ठीक चल रहा है, सब बिल्कुल उचित चल रहा है, हम जहाँ कार्यरत हैं वह भी हमसे प्रसन्न है, लेकिन ये हमारे जो वृंदावन के छलिया ठाकुर हैं ये फिर उस समय कृपा करते हैं। जो ईमानदार होता है ना, जो बिल्कुल एकाकी होकर अपने कर्म को करता है, किसी भी प्रकार का उस कर्म में शास्त्र विरुद्धता नहीं दिखाई देगी, शास्त्र उचित कर्म करता है तो भगवान उस पर कृपालु हो जाते हैं। जो शास्त्र आज्ञा का पालन करता है निस्वार्थ भाव से, तो शास्त्र आज्ञा का पालन करने का फल है भगवत चरणारविंदों की प्रीति का प्राप्त हो जाना। अब खूब अच्छे ढंग से सेवा कार्य करते हैं परमानंद दास जी। बादशाह भी खूब प्रसन्न है और दिन रात इनके इनाम में बढ़ोतरी भी करता रहता है। लेकिन अब ठाकुर जी को लगा कि ऐसा निर्मल चित्त तो हमारे योग्य है, तो अब कैसे खींचे इसे। तो सबसे पहला कार्य करते हैं, प्रभु का स्वभाव जान लीजिए, आप जहां होंगे चैन से वहीं आपको अशांति पैदा कर देंगे।
वहीं अशांति पैदा कर देंगे। नहीं नहीं, सब खुश हैं, घर वाले प्रसन्न, आप जहाँ कार्यरत हैं वो प्रसन्न आपसे, आपका जीवन भी खूब अच्छे से, खूब धन संपदा खूब, लेकिन आपके हृदय में जलन पैदा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ अशांति है हृदय में। मैं अशांत क्यों रहता हूं? सब ठीक है, मैं अशांत क्यों रहता हूं? ये उनकी कृपा की पहली किरण है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां पर अशांति आ जाए, अशांति आ जाए अर्थात वहां अच्छा ना लगने लगे, ये इनकी कृपा की पहली किरण है। वही पहली किरण का स्पर्श हुआ श्री परमानंदास जी महाराज को। आहा, बादशाह प्रसन्न, निरंतर इनके इनाम में वृद्धि करता है। अंत में बादशाह ने इन्हें सिंध प्रदेश के एक भाग ठट्टे का राजा बनाकर भेजा। ठट्टे एक जगह है सिंध प्रदेश में, उसका राजा बना दिया इन्हें। लो, राज पदवी मिल गया। और इनको 3000 की मनसबदारी प्रदान करी। उस समय लगभग 500 वर्ष पूर्व, उस समय 3000 की मनसबदारी इनकी प्रदान की गई इनको। वहां पहुंचकर इन्होंने जहां एक और वहां की प्रजा की भलाई एवं सुख समृद्धि हेतु अनेक कार्य किए, वहीं दूसरी ओर उपद्रवियों का दमन भी किया। उनका लूटा हुआ बहुत सा धन उनसे वापस लेकर के और बादशाह को भेजा। इनके जनहित में किए गए कार्यों की जहां एक और भूरी भूरी प्रशंसा हुई, वहीं इनकी सर्वत्र बढ़ाई भी हुई। वहीं दूसरी ओर बादशाह ने भी अतिशय प्रसन्न होकर इन्हें बधाई संदेश भेजा। शूरवीरता परमानंदास जी की चारों ओर व्याप्त हो गई, धन वैभव से संपन्न है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हृदय में झीनी झीनी भगवान की स्मृति है, भगवत भक्ति इनके हृदय में पल रही है। शास्त्रों का ज्ञान भी रखते हैं और शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले विद्वज्जनों को अपने साथ भी रखते हैं। जब निस्वार्थ भाव से सेवा हुई, जिस क्षेत्र में है, कार्य क्षेत्र में, वह निस्वार्थ भाव से कार्य क्षेत्र में वह कार्य किया और शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवान की पूजा सेवा करी, जो भी बनी जिस समय के अनुसार वह सेवा पूजा करी। उसका परिणाम हुआ कि अब संसार से विरक्ति होने लगी, संसार में मन नहीं लगने लगा। ये प्रभु की पहली किरण है। ये बड़े बड़े विद्वानों को सदैव अपने साथ रखा करते तथा जब भी राजकाज से समय मिलता तो विद्वानों से श्रीमद् भगवत गीता जी का श्रवण करते। ये इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप में जैसे अपने लोग श्रवण करें, तो पूज्य महाराज श्री का यही आदेश रहता है, आप जहां कार्यरत हैं वहां रहिए, जो कार्य कर रहे हैं वे करिए, कुछ भी अलग से करने की मत सोचिए, बस नाम जप करते रहिए और सत्संग का श्रवण करते रहिए, उससे ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और आ रहा है। पूर्ण परिवर्तन चाहिए। जब प्रभु की कृपा होती है तब फिर मन लगना बंद हो जाता है संसार में। आज्ञा है गुरुदेव की कि संसार का जो कार्य आपको मिला है उस कार्य में रत रहिए, नाम जप करते रहिए और शास्त्र आज्ञा का, गुरु आज्ञा का पालन करते रहिए। लेकिन जब ऐसा करता है कोई उपासक तो वह अपने जीवन में देखता है कि उसका चित्त संसार से दूर हटने लगा, संसार अच्छा नहीं लगता उसे, संसार के संबंधी अब अच्छे नहीं लगते। तो ये क्या हुआ? ये नाम जप का और सत्संग का प्रभाव हुआ, फल हुआ। अपना कार्य कर रहे हैं परमानंदास जी, जो कार्य मिला है उसको सकुशल कर रहे हैं। देखिए सब कुछ है, कोई शिथिलता नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है उस कार्य में। लेकिन शास्त्र में विद्वज्जनों की गोष्ठी, श्रीमद् भगवत गीता जी का श्रवण, सत्संग, और इसका प्रभाव यह है कि अब उनका चित्त लगना बंद हो रहा है संसार में। ये प्रभाव है, क्योंकि ये शास्त्र परम कृपालु हैं, ये शास्त्र वचन परम कृपालु हैं। जो शास्त्र आज्ञा का पालन करता है, शास्त्रों की, भगवत वचनों की शरण लेता है, ये भगवत वचन उसको, उस उपासक को कभी बांध नहीं सकते हैं, संसार में छोड़ नहीं सकते हैं, सदा उसे पकड़े रहेंगे, सदा संसार से मुक्त करने की चेष्टा करेंगे। ये शास्त्र वचनों का, भगवत वचनों का, संत वचनों का प्रभाव है। विद्वज्जन पास रहते हैं, विद्वत गोष्ठी होती है, अर्थात शास्त्र
चर्चा होती है और शास्त्र चर्चा में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों आदियों का ये सब वाचन होता है और श्री परमानंद दास जी सुनते हैं, श्रवण करते हैं। ये स्वभाव से बड़े दयालु हैं, साधु सेवी हैं और मृदुभाषी हैं। ये सब प्रभाव है, शास्त्रोचित आज्ञा पालन करने का ये प्रभाव है, ये स्थितियां हैं। मृदुभाषी हैं, संत सेवी हैं और दयालु हैं। हरि चर्चा सुनना मानो इनका व्यसन है। अब क्या लाभ हुआ हरि चर्चा से कि हरि चर्चा व्यसन बन गई है इनका। जैसा कि लोगों का व्यसन होता है ना, क्या किसी को किसी चीज का व्यसन है, किसी को किसी चीज का व्यसन है, ये छूटे छुटाई छूटती नहीं, वही व्यसन है। भाई कितना भी प्रयास कर लो, कोई बात छूटे नहीं तो वो व्यसन है। ऐसे ही हरि भक्तों का व्यसन होता है हरि चर्चा सुनना। कोई कहे कि आप जी लेंगे क्या बिना चर्चा के प्रभु के, बिना नाम के प्रभु के, तो वो व्याकुल हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज के विषय में आता है, जब श्री राघवेंद्र सरकार जाने लगे साकेत में तो सब जाने लगे। तो राघवेंद्र सरकार ने श्री हनुमान जी से भी कहा, रघुनाथ जी ने, कि तुम भी चलो। तो हनुमान जी बोले, महाराज चलने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आप उसे स्वीकार करें। मैं बस एक प्रश्न करना चाहता हूं, कहो क्या साकेत में आपकी कथा है, आपके लीला चरित्र सुनने को मिलेंगे? तो रघुनाथ जी बोले, हम वहां स्वयं होंगे तो लीला चरित्र का क्या मतलब है? अरे हम खुद लीला कर रहे होंगे तो लीला चरित्र, संतों का संग मिलेगा क्या सरकार? वहां आपके लीला चरित्र और आपके लीला चरित्रों को श्रवण करने में जो अश्रु प्रभाव होता है, ये सुख आनंद प्राप्त होगा क्या? तो रघुनाथ जी मौन हो गए। बोले, अगर आपके लीला चरित्र कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो हमें नहीं जाना साकेत। चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी, उनमें श्री हनुमान जी का भी नाम है। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, ऐसे 7 चिरंजीवी हैं, उनमें श्री हनुमान जी का भी नाम है। श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं और ये खूब सब जानते ही हैं आस्तिक जन कि जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा होती है, वहां सबसे मुख्य श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी उपस्थित होते हैं। जहां भगवान की लीला कथाओं का गुणानुवाद होता है, वहां श्री हनुमान जी बिल्कुल विराजमान होते हैं। वहां ये महापुरुषों को देखो, कथा में ही तो श्री तुलसीदास जी महाराज को अनुभव हुआ हनुमान जी का। प्रेत ने बताया, प्रेत जब मिला, वह गंदा जल डाल देते थे शौच के बाद, तो गंदा जल पी लेता था प्रेत। तो प्रकट हो गया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो तुलसीदास जी के तो हृदय में ललक थी, राम जी के दर्शन कैसे हों। तो प्रेत से बोले कि भाई राम जी का दर्शन कराओ। बोले, मैं तो ये सामर्थ्य नहीं रखता राम जी का दर्शन कराने का, लेकिन हनुमान जी करा सकते हैं, मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूं। बोले, बताओ। तो बोले, कथा जहां होती है वहां चले जाओ, सबसे पहले जो आकर के बैठते हैं और सबसे बाद में जो उठ के जाते हैं वही हनुमान जी हैं। मैले कुचेले वस्त्रों में होंगे, हो सकता है कि देखने का भी मन ना करे, लेकिन वही हनुमान जी होगा। तो तुलसीदास जी कथा में गए तो ऐसे एक वृद्ध को देखा, वृद्ध रूप धारण करके, और एकदम शॉल आदि, वो कंबल आदि ओढ़ करके, और सबसे पहले आए और सबसे बाद तो पीछे भागे श्री तुलसीदास जी महाराज। अब जब पीछे भागे तो हनुमान जी भी भागे, तो पकड़ लिया। बोले, भाई क्यों पीछे? बोले, मैं जानता हूं आप श्री हनुमान जी महाराज हो, मैं जान गया हूं आप हनुमान जी हो। तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया, संकट मोचन है वाराणसी में, वहां पर स्वरूप का साक्षात्कार कराया वाराणसी में। और फिर बोले कि क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले, मैं रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूं। तो चित्रकूट चले जाओ। तो चित्रकूट में, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी नहीं बताया, पहचान नहीं पाए तुलसीदास जी, लेकिन तिलक लगाते थे सबको। तो हनुमान जी ने ये दोहा गाया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुरंत जैसे ही ये दोहा सुना तो समझ गए कि सामने राघवेंद्र सरकार हैं, तुरंत चरणों से लिपट गए श्री तुलसीदास जी महाराज। तो इनकी कृपा से, संतों की कृपा से क्या संभव नहीं है? सब संभव है। जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, जहां जहां हमारे सरकार की बात हो, वो रसिकों का, भक्तों का जीवन बन जाता है। जैसे श्री हनुमान जी का जीवन बन गया, वह चिरंजीवी होकर के इस पृथ्वी लोक पर विराजमान है और निरंतर भगवत गुणानुवाद, श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं।
निरंतर मंत्रराज का जप करते रहते हैं आंख बंद करके, और निरंतर श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करते रहते हैं निरंतर। श्री हनुमान रोम रोम से राम 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 ऐसा प्रकट होता रहता है। ऐसे कथा प्रेमी, कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसा ही रसिक भक्त होता है, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए सदा लालायित रहता है, सदा उत्कंठित रहता है। अब शास्त्र चर्चा के प्रभाव से, उस विद्युत गोष्ठी के प्रभाव से, विद्वानों के प्रभाव से, श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण के प्रभाव से, श्रीमद् भागवत के श्रवण के प्रभाव से इनकी आसक्ति हो गई भगवत लीला गुणानुवाद में श्री परमानंद दास जी की। अब जब कभी सुनते ही है कि नगर में कोई संत आए हैं तो तुरंत जाते उनके पास और तुरंत प्रार्थना करते कि आप गृह में पधारें। संतों से बड़ा लगाव हो गया इनका। संत कौन है? श्री भगवत रसिक देव जी ने संतों के गुण बतलाए हैं। संत कौन है? किसका संग करने से तीनों तापों का नाश होकर के भगवत राज्य में प्रवेश हो जाता है। ऐसे संत कौन है? तो भगवत रसिक देव जी कहते हैं, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। इतने जिनमें गुण हों, ये गुण जिनमें हों वे संत हैं। यद्यपि संतों को गुणों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। संत महापुरुषों का जो जीवन होता है वो भगवत संकल्प से चलता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है बाह्य चेष्टाएं कि पता नहीं संत हैं या नहीं हैं, लेकिन जिन संतों से जगत का कल्याण होता है उन संतों के विषय में थोड़ी चर्चा महापुरुषों ने करी। और स्वयं कपिल भगवान ने भी संतों के लक्षण तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम, इस प्रकार से संतों के लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं। किन संतों के? जिन संतों के द्वारा जगत का कल्याण होता है। अन्यथा जो परमहंस कोटि के महापुरुष हैं उनको पहचानना असंभव है, उनको साधारण जीव नहीं पहचान सकता। वही किसी को पहचानवाना चाहें तो वो पहचान सकता है, अन्यथा कोई नहीं पहचान सकता। तो ऐसे जिन संतों के द्वारा जगत का कल्याण होता है वो संत कैसे होते हैं? श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत, इतने गुण जामे सो संत। स्वयं भगवान भागवतों के बीच में बैठ करके, अर्थात भक्तों के बीच में बैठ करके अपने मुख से संतों की बड़ाई, संतों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या? पहला गुण हरि को भजन, ये पहला गुण है संत का। निरंतर भजन परायण, निरंतर अपने प्रीतम का चिंतन, ये संतों का लक्षण है। निरंतर उनके मुख से भगवान नाम उच्चारण होता रहेगा। उनकी सन्निधि से आपके हृदय में भजन की प्रेरणा होगी, भजन की प्रतिष्ठा होगी और भजन के प्रति निष्ठा होगी उनके संग से। हरि को भजन और साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। क्या? हरि को भजन और साधु की सेवा। संत कौन है? जो साधु की सेवा करावे। गुरुदेव कौन है? गुरु वही जो साधु सेवा है। प्यारेन देव जी ने लिखा, गुरुदेव कौन है? जो संतों की सेवा कराएं। वही सच्चे गुरुदेव हैं, वही सच्चे संत हैं जो संतों की सेवा कराएं। भगवत सेवा दूसरे नंबर पे, प्रथम पे संत जनों की सेवा। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा से भगवान शायद रीझें या न रीझें, इसमें संशय है, लेकिन संत सेवा से तो तुरंत तत्क्षण प्रभु रीझ जाते हैं जो संतों की सेवा करता है। इसलिए दूसरा गुण होगा संतों में, वो साधु सेवा करने वाले होंगे। स्वयं संत हैं लेकिन स्वयं भी साधु सेवक होंगे। हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पर दया, सब पर दया का भाव होगा उनको, क्योंकि सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करने वाले होंगे। इसलिए सबके प्रति एक दैन्यता का भाव, सबके प्रति एक आदर बुद्धि और सबके प्रति दया का भाव, सबके जीव मात्र के प्रति संतों का ये भाव रहता है कि संत क्या है? संत भेष नहीं है, संत एक स्थिति है। संत एक स्थिति शब्दवाचक है, एक स्थिति का नाम संतत्व है। देखो भगवान शंकर उमा जी से कह रहे हैं ना विभीषण जी को देख करके कि उमा संत के बड़ाई, और स्वयं विभीषण जी को भगवान राम अपने मुख से कह रहे हैं।
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आनने हो रे। तुम्हारे जैसे तुम्हारे सरीखे संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो विभीषण राजोचित वस्त्र में हैं और रावण के भाई हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? संत के। तो संत क्या है? ये स्थिति है। तो जो जिसके हृदय में संतत्व जागृत होगा, कैसी स्थिति होगी उसकी? कह रहे हैं हरि को भजन साधु की सेवा और सर्वभूत पर दया। सबके हृदय में दया का भाव होगा। संतों का ये गुण है। श्री प्रहलाद जी महाराज जब भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम कुछ वरदान मांग लो नृसिंह भगवान, तो प्रहलाद जी ने यही कहा कि मैं इन जीव जगत के लोगों को देख करके बड़ा क्लेशित होता हूँ। ये संसार के लोग आपका भजन छोड़ करके और संसार में लगे रहते हैं, आपसे विमुख होकर के अपने जीवन को काट रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूँ ये सारे आपको प्राप्त हो जाएं। भगवान ने कहा जब तक कोई हमें प्राप्त करना नहीं चाहेगा तब तक हम उससे प्राप्त नहीं होते। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आपको प्राप्त न करना चाहे? बोले देख लो। तो पूरा प्रसंग है। प्रहलाद जी महाराज गए नगर में, तो एक सूकरी थी विष्ठा में लूट रही थी। प्रहलाद जी ने कहा चलो भगवान नारायण आए हैं, वो कह रहे हैं जिन जिन को चलना है हमारे साथ वो चलें, हम भगवत धाम ले जाएंगे, बड़ा आनंद होगा। तो सूकरी ने कहा कि हम चलने को तो तैयार हैं वैकुंठ, लेकिन क्या वहाँ विष्ठा मिलेगी? प्रहलाद जी ने कहा अरे भाई राम राम, तुम कैसी बात करती हो, विष्ठा मिलेगी वहाँ? अरे वहाँ सुंदर स्फटिक मणि और पन्ना और ये हीरा जवाहरातों के महल होंगे और तुम ऐसी? नहीं नहीं, अगर वहाँ विष्ठा नहीं है तो हम जाने को तैयार नहीं। प्रहलाद जी समझ गए भगवान ठीक कह रहे थे कि अगर कोई जाना नहीं चाहता तो कोई उसे नहीं ले जा सकता भगवत धाम। इसलिए संतों के हृदय में तो ये बात होती ही है, सबके प्रति दया का भाव रख करके सब भगवत प्राप्त हों, सब भगवान को प्राप्त करने। लेकिन जब तक हम अपना कल्याण नहीं चाहेंगे तब तक हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। लेकिन संतों का ये गुण है कि वे सबके प्रति दया का भाव रखते हैं और हिंसा, उनके द्वारा हिंसा नहीं होगी किसी की। लोभ, उनके जीवन में लोभ नहीं होगा। दंभ पाखंड नहीं होगा उनके जीवन में। छल त्यागें, किसी प्रकार का छल नहीं होगा, किसी को छल नहीं सकते महापुरुष जन। छल उनके हृदय में ही नहीं रह जाता। सरल स्वभाव के होते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, ऐसा संतों का स्वभाव होता है। और विषम देखे माया, माया को ऐसे देखते हैं जैसे विष को देख करके कोई डर जाए, ऐसे विष के समान माया से डरते रहते हैं संत जन। सहनशील आशय उदारयति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सब सो सुखदायक गही अनन्य व्रत की। इंद्रिजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति तीनहु ताप न सावन। भगवत रसिक तासु की संगति तीनहु ताप न सावन। इतने गुण जामे सो संत। क्या अब बतला रहे हैं? सहनशील संत स्वभाव जिसके हृदय में प्रकट होगा, जो संत होगा वो सहनशील होगा। सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य उसके जीवन में होगी। बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी संपत्ति, सहनशीलता में दोनों चीज आती हैं। सुख भी सहन नहीं होता सामान्य जन को और दुख भी सहन नहीं होता। और महापुरुष जन सुख और दुख दोनों को सहन करने वाले होते हैं। सुख को सहन करना क्या हुआ? अहंकार ना आना, फूलन ना आना, ये सुख को सहन करना हुआ। और संसारी थोड़ा सा सुख मिल जाए तो तुरंत फूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तुरंत उस सुख में फूल जाते हैं। ये संत का स्वभाव नहीं होता। सुख को भी सहन कर लेते हैं और दुख को भी सहन कर लेते हैं। कितनी भी बड़ी पीड़ा आए, कितना भी कष्ट आए, देखो 22 बाजारों में कोड़े के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर जी को मार लगाई गई, लेकिन हरि बोल कह करके सब कुछ सहन कर गए। एक बार भी सामने वाले के लिए प्रतिकूल भाव नहीं आया। ये होता है सहनशीलता। हमको जो कष्ट पहुंचा रहा हो, हमको जो पीड़ा पहुंचा रहा हो, हृदय से भी उसके विरोध में हम कुछ ना सोचें, उसके बारे में हम कुछ गलत ना सोचें, कुछ ऐसा ना सोचें कि जो सामने वाले का अमंगल करने वाला हो। ऐसी सहन शक्ति जो रखता है वही संत है। सहनशील और आशय उदार अति
धीरज सहित विवेकी। धैर्यवान होते हैं संत जन, धैर्यवान होते हैं और विवेकी होते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान के द्वारा प्रदत्त बुद्धि वो उनके जीवन में धारण होती है। परम विवेकवान होते हैं और धैर्यवान होते हैं, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये धैर्य, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, धैर्यता के साथ अपने जीवन को यापन करना। सत्य वचन सबको सुखदायक। सत्य वचन कहते हैं, संतों का स्वभाव सत्य वचन, लेकिन कैसे सत्य वचन? जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। झूठ नहीं बोलेंगे, मौन हो जाएंगे। वैसे आदमी भले ही संसार में झूठ बोलता रहे, लेकिन किसी से अगर किसी प्रकार का व्यवहार गलत करना हो तो बोले हम तुमसे सच कहते हैं, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमें तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती है। भले ही आपको वो अच्छी हो, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती तो आप सामने वाले को ऐसा कह सकते हैं। लेकिन संतों का स्वभाव, वे सत्य वचन तो कहेंगे, लेकिन कैसे वचन होंगे? वो सबसों सुखदायक, सबको सुख प्रदान करने वाले वचन होंगे। अब इसका अर्थ यह है कि सबको तो सुख प्रदान करने वाली विशेष चर्चा है तो विशेष चर्चा करेंगे क्या संत जन? सत्य करके उसे बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, सबको सुख प्रदान करने वाले वचन। हमें नहीं पता हमें कौन से वचन सुखदायक होंगे, उनका परिणाम सुखदायक होगा या नहीं होगा, लेकिन महापुरुषों के मुख से वही वचन निकलेगा जो हमें सुख प्रदान करने वाला होगा। हमें समझ में आवे या ना आवे, इस बात की कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाले के अनुकूल होकर उसको सुख पहुंचाने के लिए कुछ भी कह देते हो समझन। नहीं, 3 लोग अगर आपसे मीठी मीठी वार्ता करें तो आपका नाश हो जाएगा, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन 3 को बेग हो वही ना। सचिव, राजा का जो सचिव होता है वो अगर सही से मंत्रणा ना करे, सही से उसके हानि लाभ का विषय ना समझावे और बस चाटुकारिता करते रहे, अरे महाराज आप तो ऐसे, और अरे महाराज आपकी क्या कहना, और उसको बस चढ़ाता ही रहे, तो उसका नाश हो जाएगा। सचिव सही गलत का उसे बतावे कि ये आप सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अगर ऐसा होगा तो बात बनी रहेगी, राजा का नाश नहीं होगा। लेकिन अगर मिठास के साथ मीठा ही मीठा बोलता रहे उससे, तो उसका नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य, अगर मरीज के अनुसार वैद्य चले, मरीज कहे कि भाई हम ये वाली गोली नहीं खाएंगे, ये हरी वाली खाएंगे, लाल वाली खाएंगे, पीली नहीं खाएंगे, पीली हमें पसंद नहीं, और आप कह रहे हो कि गुलाब जामुन नहीं खा रहा तो एक तो खाएंगे हम। अब ऐसे ऐसे, और वैद्य राज कहे हाँ महाराज बिल्कुल खाओ तुम, कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे ही तो क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा वे बीमार। इसलिए सचिव और वैद्य अगर मीठा बोलें तो भयभीत हो जाओ, आपके मनोनुकूल नहीं, उसके मनोनुकूल चलना है। और सचिव वैद्य गुरु, गुरुदेव आपके अनुसार वार्ता करने लगे आपको प्रसन्न करने के लिए, तो आपका नाश हो जाएगा। नहीं, वो अपने मन की बात आपके सामने रखें, आपके मन के अनुसार ना चलें, आपको प्रसन्न करने के लिए वार्ता ना करें, अपने मन की बात रखें, उसके अनुसार हम चलें। तो महापुरुष जन सत्य वचन कहते हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले। सबको सुख कैसे मिलेगा इन वचनों को कहते हैं वो। हमें क्या अच्छा लगेगा उन वचनों को नहीं, हमें सुख कैसे मिलेगा इन वचनों को संत जनों के द्वारा प्रकट होते हैं। संत जन उन्हीं वचनों को कहते हैं। सत्य वचन सबसों सुखदायक और गही अनन्य व्रत एक अनन्यवत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सो अनन्य गति जाके असी मत न टरई हनुमंत। ये भावना संत जनों के हृदय में रहती है। सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान हैं, सर्वत्र मेरे प्रियालाल विराजमान हैं। सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति नम्रता का भाव, ये महापुरुषों के अंदर संतत्व होता है। और यही संतत्व है, यही संतों का गुण है। इंद्रियजित, 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त किए होते हैं संत जन। अभिमान न जाके, अभिमान नहीं होता, अभिमान का लेश नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व समर्पित हो गया तभी तो संतत्व घटित हुआ जीवन में। जब अस्तित्व समर्पित हो गया, अहंकार समर्पित हो गया प्रभु में, तभी पूर्ण संतत्व घटित होता है जीवन में। अभिमान नहीं होता संतों के अंदर। और करे जगत को पावन, ऐसे जो गुण हैं, ये गुण जिनमें होते हैं, ऐसे संत जन पूरे जगत को पावन कर देते हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आहा, ऐसे संत ना हो अगर जगत में तो पूरा संसार जल मर जाए।
इसलिए ऐसे संत जन ही धराधाम को अपने बल पर टिकाए रखते हैं। भगवत रसिक तासु की संगति तीनों ताप नसावन। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं ऐसे संतों की संगति, ऐसे संतों का संग तीनों तापों को नाश करने वाला है। तीनों तापों को नाश, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप जो हैं इन तीनों तापों का नाश करने वाला है। ऐसे किसी भी संत को, ऐसे संत जनों को आता हुआ देखते श्री परमानंद दास जी तो तुरंत जानते कि संतों की महिमा स्वयं भगवान ने गाई है। इन संतों के प्रभाव से मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, मुझे भगवान के चरणार बिंदों में दृढ़ आसक्ति होगी। तो जहां कहीं सुनते कि मेरे प्यारे के प्यारे आए हैं, मेरे प्रभु के प्यारे आए हैं, तो आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। भगवान के प्यारे हमारे घर आए, भगवान के प्यारे हमारे समीप आए हैं, इससे बड़ा हमारे लिए उत्साह का, उत्सव का दिवस और कोई नहीं हो सकता। ऐसे आनंदित हो जाते परमानंद दास जी, जैसे ही सुनते कि नगर में कोई संत पधारे हैं तुरंत जाते और उन्हें सादर महल में बुलाते और खूब भगवत चर्चा करते, खूब आनंदित होते। ऐसे परमानंद दास जी का जीवन व्यतीत हो रहा है और खूब आसक्ति से युक्त होकर संतों की सेवा कर रहे हैं। अब इनकी जो शेष लीला चरित्र है वो आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।